I am Dr. Awadh Kishore Jha, Assistant Professor, Government Shivnath Science College, Rajनांदगांव. The topic here is Carnot cycle. ये टॉपिक जो है बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट का टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स का. लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में. बहुत सारा हम लोगों ने एग्जांपल देखा था उसमें. जो आज का टॉपिक है वो क्या है? कार्नोट साइकिल है. कार्नोट साइकिल जो है वो एक्चुअली एक साइक्लिक प्रोसेस है, नाम से क्लियर है, साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस है. और ये थ्योरेटिकल हीट इंजन के बारे में बताता है. एक्चुअली हीट इंजन में क्या होता है, तो जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में और उसका यूज होता है मैकेनिकल वर्क के रूप में. और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो है, जो वर्किंग सबस्टांस है वो हायर स्टेट ऑफ टेम्परेचर से लोअर स्टेट ऑफ टेम्परेचर में शिफ्ट हो जाता है. तो एक्चुअली कार्नोट साइकिल में जो है यहाँ भी हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हीट इंजन में जो है क्या देखते हैं हम लोग, हीट इंजन में क्या होता है, जो हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में और वो उससे मैकेनिकल वर्क होता है. तो कितना जो है हीट कन्वर्ट होगा मैकेनिकल वर्क में, कितना वो हीट जो है जो सिस्टम को दिया जाएगा, हीट जितना हीट वो कितना वर्क में कन्वर्ट होगा. यानी हम लोग इस साइक्लिक कार्नोट साइकिल में क्या देखेंगे, यहाँ भी क्या देखेंगे हम लोग कि जितना हम लोग सिस्टम को, किसी सिस्टम का, किसी इंजन को हम लोग जितना हीट देंगे, हीट एनर्जी कितना मैक्सिमम जो है वर्क में कन्वर्ट होगा, ये जानेंगे. ठीक है. तो अभी बताएंगे ये साइक्लिक प्रोसेस होता है कार्नोट साइकिल. इसमें टोटल जो है 4 स्टेप्स होता है साइक्लिक प्रोसेस में. साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, सिस्टम जहाँ से स्टार्ट करेगा वापस जो है पुनः उसी जगह पे पहुंच जाएगा. ठीक है. आफ्टर डिफरेंट नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस, ठीक है, वही पहुंच जाएगा. तो इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं. एक्चुअली कार्नोट साइकिल में टोटल 4 स्टेप्स होता है. 2 आइसोथर्मल स्टेप्स होता है और 2 एडियाबेटिक स्टेप्स होता है. ठीक है. तो हम लोग इसका डिफिनेशन हम लोग फर्स्ट क्या लिख सकते हैं कार्नोट साइकिल का, कि और ये जितना भी इसमें स्टेप्स होता है सब क्या होता है, सब रिवर्सिबल होता है. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कार्नोट एम्प्लॉयड, जो समझाए हिंदी वाले वैसे लिखेंगे, इंग्लिश वाले जो मैं लिख रहा हूं वैसे लिखेंगे इंग्लिश वाले. कार्नोट एम्प्लॉयड ए रिवर्सिबल साइकिल टू डिटरमिन द मैक्सिमम convertibility of heat into work. कार्नोट क्या बताता है कि ये एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है और इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि कितना जो है हीट मैक्सिमम जो है वर्क में कितना कन्वर्ट होगा. ठीक है. सेकेंड में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका, अभी बताए हैं कि ये जो है सिस्टम जो है जहाँ से स्टार्ट करता है वहीं इनिशियल पोजीशन पर आकर रिटर्न होता है वाया गोइंग थ्रू डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक है. अभी बताया 4 स्टेप्स होता है उसमें, 2 आइसोथर्मल स्टेप्स होता है, 2 एडियाबेटिक स्टेप्स होता है. तो सेकंड डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकंड, ए कार्नोट साइकिल इज ए प्रोसेस इन विच a system returns to its ओरिजिनल स्टेट. अभी बताएं साइक्लिक प्रोसेस है तो इसमें क्या होगा, सिस्टम जहां से स्टार्ट किया वहीं पर वापस पहुंच जाएगा. तो वही लिखेंगे कार्नोट साइकिल इज ए प्रोसेस. एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सिस्टम जो है रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. ओरिजिनल मतलब जहां पे था वहीं पे उसी स्टेट में पहुंच जाएगा. ठीक है. ओरिजिनल स्टेट आफ्टर ए नंबर ऑफ सक्सेसिव after a number of successive changes a process conduct
in this manner is called साइक्लिक प्रोसेस। यानी इसमें सेकेंड स्टेप से निकाली थी हम लोग। इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस है जिसमें जो है सिस्टम जो है इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है, आफ्टर नंबर ऑफ स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स के बाद। और इस तरह से जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। थर्ड डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एक्चुअली इसमें कार्नोट साइकिल हम लोग क्या सिस्टम जो है, जो भी सिस्टम लेते हैं, जो भी वर्किंग सब्सटेंस लेते हैं उसको 1 मोल लेते हैं, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल में जो है 1 मोल जो है मानते हैं गैस है, आइडियल गैस, उसको जो है डिफरेंट सीरीज ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू गुजारा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग अभी नीचे देखेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग ए कार्नोट साइकिल consists of 1 mole of an ideal gas which is subjected to a series of 4 different operations as given below। कार्बन साइकिल में क्या होता है, इसमें जो है 1 मोल आइडियल गैस को जो है 4 डिफरेंट स्टेप्स ऑपरेशन के थ्रू गुजारना मतलब पास करते हैं, ठीक है। कुछ अभी बताए थे कि 4 डिफरेंट ऑपरेशन क्या होता है, 2 आइसोथर्मल होता है और 2 एडियाबेटिक स्टेप्स होता है। अभी बना रहे हैं इमेज फिगर, उसमें समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। तो इधर है प्रेशर, इधर वॉल्यूम है, एक्सिस से वॉल्यूम है, एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है। ए बी सी एंड डी, ठीक है। सपोज जो है ए पॉइंट पे जो है जो सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो V1 है, बी पॉइंट पे जो है सिस्टम का वॉल्यूम जो है V2 है, सी पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो V3 है और डी पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो V4 है, ठीक है। जो ए टू बी इसमें जो है इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है यहाँ पे T2 है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है नीचे वो T1 है, ठीक है। और ए पॉइंट पे सिस्टम का जो प्रेशर है वो P1 है और वॉल्यूम V1 है, बी पॉइंट पे प्रेशर जो है P2 है और वॉल्यूम V2 है, सी पॉइंट पे प्रेशर जो है P3 है और वॉल्यूम V3 है और डी पॉइंट पे P4 और वॉल्यूम जो है वो V4 है, प्रेशर P4 और वॉल्यूम जो है V4 है, ठीक है। तो इसको मानते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या दिख रहा है कि वॉल्यूम जो है V1 से V2 हो रहा है। तो फिगर में क्लियर है कि V1 वॉल्यूम जो है, देखो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यहाँ पे ये ओरिजिन है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो V1 वॉल्यूम कम है, V2 वॉल्यूम जो है अधिक है, यहाँ पे बी पॉइंट पे वॉल्यूम अधिक है। यानी वॉल्यूम कब अधिक होगा, जब गैस का जो है एक्सपेंशन होगा, ठीक है। यानी स्टेप 1
स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 1 क्या है, अब इसमें क्या है, पूरे स्टेप में क्या है, यहाँ से A to B जो है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। A to B का टेम्परेचर T2 है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अभी बताए थे कि सबसे डिफिनेशन में बताएं कि ये जितना भी स्टेप्स होता है, जितना भी इसमें कार्नोट साइकिल में स्टेप्स होता है, वो क्या होता है, सारा का सारा रिवर्सिबल होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। A to B जब जाते हैं सिस्टम में तो टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, लास्ट क्लास में बताए थे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस जो है दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। और इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, हम लोग इमेज से फर्स्ट वाले को ऐसे समझ सकते हैं। सपोज इनिशियली जो है सिस्टम का वॉल्यूम V1 है, और फाइनली जो है सिस्टम जो है एक्सपेंड करके वॉल्यूम, यहाँ पे पिस्टन जो है गैस इसमें काम कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम अब जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम जो है वो V2 हो गया, ठीक है। पहले इतना ही वॉल्यूम था, ये कोई चैम्बर, ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है, ये ऐसे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। और गैस जो है वो काम किया और इसको एक्सपेंड किया, पिस्टन को पुश किया, गैस काम करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अब पूरे प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ठीक है। और जब ये सिस्टम काम करेगा तो क्या होगा, सिस्टम जो है सोर्स से हीट लेगा, कितना हीट ले रहा है सोर्स से, तो मानते हैं Q2 हीट ले रहा है। और सोर्स का टेम्परेचर क्या है, सोर्स एट T2, सोर्स जो है T2 टेम्परेचर पे है, सोर्स से Q2 हीट लिया और सोर्स जो है T2 टेम्परेचर पे है। तो इसमें फर्स्ट ऑपरेशन में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, इसमें जो है गैस जो है एक्सपेंड कर रहा है, और ड्यूरिंग एक्सपेंशन में क्या होगा, गैस वर्क कर रहा है। और केमिस्ट्री में जो है बस एक चीज याद रखना हमेशा कि वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम जो है निगेटिव होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या है, सिस्टम जो है काम कर रहा है, गैस काम कर रहा है, गैस एक्सपेंड हो रहा है, तो गैस का एनर्जी कंज्यूम होगा, और वो उसके लिए कहाँ से, सोर्स से जो है, सोर्स जो T2 टेम्परेचर पे है वहाँ से वो T2 हीट एब्जॉर्ब करेगा और गैस का को एक्सपेंड करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड में भी दिख रहा है यहाँ पे कि जो है गैस का वॉल्यूम जो है इनिशियल V2 था और फाइनल V3 हो गया था। देखो V2 से V3 आगे है, ये बढ़ रहा है, ज़्यादा है, तो ये भी एक्सपेंशन है। तो सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 क्या है, यहाँ पे स्टेप 2 जो है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। तो स्टेप 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, यहाँ भी एक्सपेंड कर रहा है, यानी जो गैस का जो वॉल्यूम है वो और बढ़ेगा, V2 से V3 जाएगा।
ये मान लो वॉल्यूम V3 हो गया, गैस जो है और एक्सपेंड कर गया, पिस्टन और आगे बढ़ गया, और ये सारा जो है इंसुलेटेड सारा है सब कुछ, ठीक है। ये भी इंसुलेशन है, ये सब क्या है, इंसुलेशन है, ठीक है। और ये भी जो है ना, ये भी वही है, इंसुलेशन मटेरियल है, सब बना हुआ है। क्योंकि पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि कोई हीट चेंज नहीं होता है, सिस्टम जो है सराउंडिंग से ना तो हीट लेगा ना ही सराउंडिंग को हीट देगा। तो हीट चेंज नहीं होगा तो कब होगा, यानी सारा आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। यानी जो भी सिस्टम के बाहर जो है सब इंसुलेशन होना चाहिए, जैसे थर्मस वगैरह में होता है, ठीक है। थर्मस में जो टेम्परेचर जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, हीट का एक्सचेंज उसमें सराउंडिंग के साथ जो है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होता थर्मस में, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में देखो, स्टेप 3 में देखो फिगर में दिख रहा है यहाँ पे, स्टेप 3 में क्या हो रहा है, तो अब जो है सी पे वॉल्यूम V3 है और डी पे वॉल्यूम V4 है, और इधर आएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, जब बैक आएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम जो है घट रहा है। अब वॉल्यूम कब घटेगा, जब गैस ऊपर से पिस्टन से हम लोग पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, ठीक है, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन जो है अंदर आएगा, वॉल्यूम घटेगा। तो अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। और थर्ड स्टेप में क्या है, ड्यूरिंग C to D जब जाते हैं हम लोग, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रोसेस आइसोथर्मल है, लेकिन ये कंप्रेशन है। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन होगा थर्ड स्टेप, ठीक है। इसमें वॉल्यूम जो है घटेगा। आइसोथर्मल क्यों होगा, क्योंकि सी से जब डी जाते हैं हम लोग, तो टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 है। लेकिन B to C में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर T2 से T1 हो गया, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, जो स्टेप थर्ड है, स्टेप 3 रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, जब वॉल्यूम V3 है तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो पिस्टन अंदर आ गया, अब वॉल्यूम V4 हो गया, ठीक है। और जब ये वॉल्यूम सिस्टम पे जब काम होगा, जब कंप्रेस हुआ, तो सिस्टम जो है कुछ हीट जो है वापस कर देगा, ठीक है। तो मान लो Q1 हीट वापस कर दिया, किसको वापस किया, सिंक को। तो सिंक एट T1 टेम्परेचर पे सिंक है, जिसको वापस कर दिया हीट, ठीक है। और ये भी सब क्या है, सब इंसुलेशन है, सब इंसुलेशन है, ठीक है, सारा इंसुलेशन है। तो ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 देखो, फोर्थ स्टेप है, इसमें जो है देखो वॉल्यूम V4 से वॉल्यूम V1 हो रहा है, यहाँ भी जो है वॉल्यूम देखो घट रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, वॉल्यूम कब घटेगा, जब कंप्रेशन होगा। तो ये क्या है, अब इसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर देखो यहाँ T1 है, यहाँ जाने के बाद सिस्टम जब D से A जाएगा टेम्परेचर T2 हो गया। तो ये भी क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है, ये भी जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है। जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, स्टेप 4 ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है और घटेगा, और घट करके कहाँ पे आ जाएगा, V1 पे आ जाएगा। सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो घट करके, इसमें पूरा सिस्टम जो है पूरा सब इंसुलेशन में होगा सारा सब कुछ, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, नेट हीट एक्सचेंज 0 होता है, हीट सिस्टम सराउंडिंग विच हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। सिस्टम जो है इनिशियल वॉल्यूम V1 पे आ जाएगा, ठीक है, इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, इसमें भी ये कंप्रेशन हो रहा है, ये भी जो है सब इंसुलेशन है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है
अपने साइकिल में यहाँ पे लिख सकते हैं, जो साइकिल हम लोग बनाए थे। तुम लोग भी लिख लो कि जो फर्स्ट स्टेप क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। सेकंड क्या है, एडियाबेटिक है। थर्ड क्या है, थर्ड भी आइसोथर्मल है। फोर्थ क्या है, एडियाबेटिक है। फर्स्ट जो है आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, जो वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है। B2C जब जाते हैं सेकंड स्टेप में, तो ये क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, जहां पे वॉल्यूम V2 से V3 हो रहा है। थर्ड स्टेप क्या है, कंप्रेस, थर्ड और फोर्थ कंप्रेशन है। थर्ड जो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और फोर्थ जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है। टोटल 4 स्टेप्स से होकर के गुजरता है 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, आइडियल गैस। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग नीचे लिख सकते हो फिगर में, जो हम लोग सब सारा बनाए अभी, वहाँ पे क्या लिख सकते हैं नीचे फिगर में, फिगर कैप्शन लिख लो, फिगर देके लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि द 4 डिफरेंट ऑपरेशंस इन कार्नोट साइकिल। ये 4 अलग अलग ऑपरेशन होता है कार्नोट साइकिल में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो ऑपरेशन होता है, डिफरेंट ऑपरेशन, ठीक है, उसमें कितना कितना वर्क डन होता है उसका देखेंगे। फिर नेट वर्क डन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेप 1। स्टेप वन क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, गैस जो है एक्सपेंड होता है, गैस का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, द गैस इज allowed to expand reversibly and isothermally at the temperature T2 so that the volume increased from V1 to V2। इसमें जो है आइसोथर्मल रिवर्स एक्सपेंशन क्या होता है, गैस जो है, गैस का एक्सपेंशन होता है, रिवर्सिबली आइसोथर्मली एक्सपेंशन होता है। T2 टेम्परेचर पे प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, थ्रू आउट द प्रोसेस जो है टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है और T2 बराबर होता है, और उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज करता है V1 टू V2 इंक्रीज करता है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है, डेल्टा U इजकल टू Q प्लस W, ठीक है। और चूंकि प्रोसेस जो आइसोथर्मल है, डेल्टा U बराबर क्या होता है, डेल्टा U इजकल टू क्या होता है, NCV dt। dt क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। चूंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो फाइनल टेम्परेचर वही है, इनिशियल टेम्परेचर भी वही है, इसीलिए dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा U विल बी इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल देयरफॉर डेल्टा U विल बी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर Q विल बी इक्वल टू माइनस W, ठीक है। Q विल बी इक्वल टू माइनस W हो जाएगा, और W क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबको पता है कि जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है, पढ़ाया गया होगा पहले
बीएससी फर्स्ट ईयर में या 11th-12th में पढ़ाया गया होगा कि क्या कहते हैं, जो वर्क डन होता है रिवर्सिबल थर्मल एक्सपेंशन में किसके बराबर होता है, RT/ln V2 अपॉन V1 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बाद, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन निगेटिव दिख रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड is equal to the work done by the system on the surroundings। वर्क डन निगेटिव है, माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब कि सिस्टम काम कर रहा है। पहले बताए हैं अभी कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव साइन बता रहा है कि यदि जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि मानते हैं Q2 जो हीट एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, Q2 बी द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। मानते हैं कि जो है Q2 हीट जो है सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, एट द टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे सिस्टम के द्वारा जो है Q2 हीट एब्जॉर्ब हुआ। और मानते हैं कि जो चूंकि फर्स्ट ऑपरेशन है इसलिए फर्स्ट वाले में हम वर्क डन मान लेते हैं W1 है, एंड W1 बी द वर्क डन by the system on the surrounding। तब क्या हो जाएगा, Q2 will be equal to minus W1 and that will be equal to RT2 ln V2 upon V1, क्वेश्चन 1। ठीक है, स्टेप 2, सेकेंड स्टेप क्या है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। सेकेंड स्टेप क्या है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। ठीक है, इसमें जो है गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं इसके बाद, फर्स्ट स्टेप के बाद, कि गैस को जो है फिर से जो है एक्सपेंड किया जाता है रिवर्सिबली एडियाबेटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V2 टू V3। अभी हम लोग देखे थे सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था, गैस का जो एक्सपेंशन हो रहा था फ्रॉम वॉल्यूम V2 से V3, एडियाबेटिक एक्सपेंशन सेकंड स्टेप। ठीक है, उस पर हम लोग उस स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि क्या वर्क डन होगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, द गैस क्या लिख सकते हैं, द गैस इज देन allowed to expand reversibly and adiabatically from वॉल्यूम V2 टू V3। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। और चूंकि जानते हैं हम लोग कि यदि प्रोसेस जो है एडियाबेटिक है तो सिस्टम जो है ना तो हीट लॉस गेन जीरो होगा सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, तो Q का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, since the process is adiabatic therefore Q will equal to 0, therefore delta U will be equal to W। ठीक है,
डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा। और डेल्टा यू का वैल्यू हम लोग अभी पहले लिखे थे, हम लोग क्या होता है, CVDT होता है। अभी हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे, लिख लिए हैं कि इसमें जो है एन का वैल्यू NCVDT एक्चुअली होता है। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे 1 लिया गया है कार्नोट साइकिल में, ठीक है। आइडियल गैस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को जो है डिफरेंट ऑपरेशन के थ्रू गुजारा गया है, ठीक है। 4 स्टेप के थ्रू गैस जो है मूव किया है, ठीक है। तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो चूंकि डेल्टा यू इजकल टू एन, सीधा एन को 1 करते हैं, CVDT लिखते हैं, CVDT। तो क्या हो जाएगा, इजकल टू CV और DT। फाइनल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर देखो, फाइनल टेम्परेचर जो है B2C जब जा रहा है तो T1 है, तो T1 माइनस T2, इनिशियल T2 है, तो T1 माइनस T2, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू W, देयरफॉर W विल बी इक्वल टू CV। T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक आ जाएगा, तो माइनस CV T2 माइनस T1। चूंकि सेकेंड स्टेप का है वर्डन, इसीलिए हम इस वर्डन को जो है मानते हैं कि इसको हम लोग W2 से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इफ वर्क डन इन दिस स्टेज इज डिनोटेड बाय W2, देन क्या हो जाएगा, W2 विल बी इक्वल टू माइनस CV T2 माइनस T1, इक्वेशन 2, ठीक है। थर्ड स्टेप अब क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड देख लिए हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड जो है ये, यानी आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन फ्रॉम C टू D, ठीक है। और थ्रू आउट द प्रोसेस जो है टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, T1 के बराबर कांस्टेंट है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, ठीक है। यानी आप उसके बाद क्या करते हैं, गैस को जो है कंप्रेस किया जाता है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वॉल्यूम V3 टू V4। नाउ गैस इज अलाउड टू कंप्रेस फ्रॉम वॉल्यूम V3 टू V4 C2D, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि आफ्टर दिस द गैस इज subjected to a reversible and isothermal compression at the lower temperature T1 so that the volume decreases from V3 to V4, ठीक है। वॉल्यूम जो है V3 से V4 चला जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कंप्रेशन है तो इसमें सिस्टम पे काम हो रहा है, ठीक है। तो सिस्टम पे काम हो रहा है यहाँ पे। तो इन दिस केस क्या लिख सकते हैं हम लोग, in this case work is done on the system। यानी इसमें इस स्टेप में क्या हो रहा है कि गैस जो है रिवर्सिबली आइसोथर्मली जो है कंप्रेस हो रहा है किस टेम्परेचर T1 पे, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम जो है V3 से V4 हो रहा है। और चूंकि कंप्रेशन हो रहा है इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिस्टम पे काम हो रहा है, ठीक है। तो सिस्टम जब काम होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट जो है सराउंडिंग को देगा। बताए थे लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में, कि सिस्टम पे काम हो रहा है, सिस्टम का वॉल्यूम घट रहा है, तो सिस्टम जो है हीट जो है सराउंडिंग हीट प्रोड्यूस होगा इसमें,
जब सिस्टम पे काम होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, Q1 हीट प्रोड्यूस हुआ और वो सराउंडिंग को देगा, सिंक को वापस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि हेंस, क्योंकि सिस्टम पे काम हो रहा है, हेंस हीट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड गिवन टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, चूंकि फर्स्ट लॉ से जानते हैं हम लोग डेल्टा यू इज टू क्यू प्लस डब्लू, और सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल तो क्या होगा, डेल्टा यू विल इक्वल टू सीवी डी टी होता है, एन का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी 1 मोल मान रहे हैं, सीवी डी टी जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, देयरफॉर क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्लू। ठीक है, देयरफॉर क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्लू। अब यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि Q1 हीट जो है सराउंडिंग को वापस किया। ठीक है, और चूंकि थर्ड स्टेप है तो हम लोग वर्डन को W3 मान रहे हैं, और तो क्या हो जाएगा, इफ Q1 is the heat given out to the surroundings at the temperature T1 एंड चूंकि थर्ड स्टेप है तो हम लोग मान रहे हैं कि Q1 जो है हीट जो है वो सराउंडिंग को वापस किया, और किस टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे, और थर्ड स्टेप इसलिए वर्डन को हम लोग W3 मान रहे हैं, एंड W3 इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर Q1 विल बी इक्वल टू माइनस W3 एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R T1, ठीक है, ln फाइनल वॉल्यूम क्या है थर्ड स्टेप में V4 अपॉन V3, RT1 ln V4 अपॉन V3। V4 अपॉन V3, RT1 ln V4 अपॉन V3, इसको करते हैं हम लोग इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम लोग लास्ट स्टेप देखेंगे। लास्ट स्टेप मतलब स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। फोर्थ स्टेप बताया था, फोर्थ स्टेप में जो है यहाँ पे भी कंप्रेशन होता है। फोर्थ स्टेप में यहाँ जो वॉल्यूम जो घट रहा है कहाँ से, V4 से V1, और ये प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फाइनली बाय एन एडियाबेटिक एंड रिवर्सिबल compression the gas is restored to its original volume V1 and टेम्परेचर T2। फाइनली जो है गैस जो है एडियाबेटिकली और रिवर्सिबली जो है कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, और जो उसका स्टार्टिंग वॉल्यूम था जहाँ से स्टार्ट किया था V1 वॉल्यूम पे पहुँच जा रहा है, और टेम्परेचर क्या था, इनिशियल T2 था। चूँकि हम लोग जानते हैं चूँकि डेल्टा U इजकल टू Q प्लस W, जो कि प्रोसेस एडियाबेटिक है, चूँकि प्रोसेस इज एडियाबेटिक, प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, देयरफॉर Q विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है,
सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डब्लू, देयरफॉर डेल्टा यू विल इक्वल टू डब्लू, ठीक है। अब चूंकि फोर्थ स्टेप है तो हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि जो वर्क है वो W4 है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि इफ वर्क डन इन दिस स्टेज is denoted by W4, देन क्या हो जाएगा, W4 इजिकल टू डेल्टा यू विल बी इक्वल टू W4 इजिकल टू CV dt, और dt क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका, फाइनल कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, T1 से T2 जा रहा है, तो फाइनल T2 है तो T2 माइनस T1, CV T2 माइनस T1, इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है इसमें कि नेट वर्क डन कितना होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, नेट वर्क डन, इसको मानते हैं हम लोग W, ठीक है। W विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो W1 क्या है मेरा, R T2 ln V2 अपन V1 लिखे थे कहीं पे, ठीक है, देखो लो, प्लस W2 क्या है, W2 है मेरा माइनस CV, ठीक है, T2 माइनस T1 प्लस W3 क्या है, R T1 ln V4 अपन V3 प्लस W4 क्या है, तो CV T2 माइनस T1, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस CV T2 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट वर्क डन W कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो R T2 ln V2 अपन V1 प्लस R T1 ln V4 अपन V3, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है V4 और V3 को जो है इन टर्म्स ऑफ V1 V2 हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग, सबको पता होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो सेकंड स्टेप है और फोर्थ स्टेप है वो क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक रिलेशन होता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि T V टू दी पावर गामा माइनस 1 इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है, T V टू दी पावर गामा माइनस 1 इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है, किसके लिए, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर, हम लोग 4 इक्वेशन मान इसको 5वां इक्वेशन मान रहे हैं, ठीक है। जो वर्क नेट वर्क निकालने से 5वां इक्वेशन मान रहे हैं, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, T V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है जो ऑपरेशन सेकंड है, ठीक है, सेकंड ऑपरेशन स्टेप 2, तो स्टेप टू के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, स्टेप 2 के लिए इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T2 है, तो T2, अब वॉल्यूम क्या है, V2 है, V2 दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल कांस्टेंट होता है हमेशा, इनिशियल फाइनल बराबर होगा, कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, T1 V1 टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 दी पावर गामा माइनस 1, ठीक है। दो अलग अलग स्टेट पे जो है T V2 दी पावर गामा माइनस 1 का जो है वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है, सेम होगा। तो T2 V2 दी गामा माइनस 1 बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो T1 टेम्परेचर यहाँ पे है, T1 V3 T1 V3 टू दी पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि T2 अपॉन T1 इजकल टू T1 साथ क्या आ जाएगा, V3 आएगा, तो V3 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1, ये हो जाए, इसको मानते हैं इक्वेशन 6, ठीक है। अब ऑपरेशन 4 ये स्टेप 2 के लिए था, ठीक है, और हम लोग स्टेप 4 के लिए मान रहे हैं, ये एडियाबेटिक प्रोसेस, तो स्टेप 4 क्या एडियाबेटिक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, T V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग एडियाबेटिक के लिए, यहाँ फोर्थ स्टेप के लिए डी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, T1 V4, तो T1
V4 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू फाइनल कितना यहाँ पे T2 V1 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू V4 अपॉन V1 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, कौन सा इक्वेशन था वो, इक्वेशन हम लोग 6 दिए थे, ये इक्वेशन 7। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। इक्वेशन 6 7 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो दोनों तरफ क्या है 6 7 में T2 बाई T1 है, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग V3 अपॉन V2, गामा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, लिख देते हैं पूरा गामा माइनस 1 इक्वल टू V4 अपॉन V1 टू द पावर गामा माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद इसको इधर कर देते हैं, V2 इधर कर देते हैं, तो V2 बाई V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 का क्या V3 है, V3 बाई V4, V2 बाई V1 इक्वल टू V3 बाई V4। ठीक है, हम मेरे इक्वेशन में क्या था, जो मेरा वर्कडन का इक्वेशन था नेट वर्क, उसमें क्या है V4 बाई V3 है, इसी को निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा V4 बाई V3 इक्वल टू V1 बाई V2, इक्वेशन 8। ठीक है, अब जो नेट वर्क डन है उसमें इसको पुट करेंगे, देयरफॉर नेट वर्क डन W विल बी इक्वल टू, क्या था W इक्वल टू, तो लिखे थे अभी ये RT2 ln V2 अपन V1 प्लस RT1 ln V4 अपन V3। अब V4 अपन V3 का पुट करके V1 अपन V2, तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा RT1 ln V2 अपन V1 प्लस RT1 ln V4 अपन V3 की जगह पे क्या हो जाएगा V1 अपन V2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग RT1 ln V2 अपन V1, और इसको चेंज कर देते हैं V2 अपन V1 करेंगे इसी फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा साइन निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस RT1 ln V2 अपन V1। यहाँ से कितना हो जाएगा, देयरफॉर W विल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हम लोग R ln V2 अपन V1 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा R ln V2 अपन V1 इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 था ना, ये T2 है, T2 माइनस T1, ये हो जाएगा नेटवर्क डन कार्नोट साइकिल में क्वेश्चन 9। ठीक है, और नेटवर्क डन निकल गया। अब हम देखते हैं कि नेट कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है, नेट जो है कितना हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, तो नेट हीट एब्जॉर्ब्ड कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू Q2 प्लस Q1, दो जगह हम लोग Q2 और Q1 माने थे, तो देखो किसमें Q2 Q1 कहाँ पे माने थे, आइसोथर्मल प्रोसेस में माने थे। तो फर्स्ट वाले में क्या था, जो Q2 और Q1 जो था वो किसके बराबर था, माइनस W के बराबर था। तो Q2 देखो, Q2 क्या है, Q2 क्या है, कहाँ लिखे थे, जैसे तुम लोग देखो उसमें लिखा होगा Q2 इक्वल टू जो है लिखे थे वहाँ पे फर्स्ट वाले स्टेप में RT2 ln V2 अपन V1, और Q1 क्या था मेरा RT1 ln V4 अपन V3 था। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा RT2 ln V2 अपन V1 प्लस RT1 ln V4 अपन V3 जो निकाले हैं अभी हम लोग V1 अपन V2 निकाले हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा RT2 ln V2 अपन V1 माइनस इसको हम चेंज कर देते हैं तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, ln V1 अपन V2 को V2 अपन V1 लिखेंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो RT1 ln V2 अपन V1। फिर यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं R ln V2 अपन V1 कॉमन लेने का, यहाँ से आ जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हम लोगों को, देयरफॉर यहाँ से क्या दिख रहे हो, जो हीट है वो किसके बराबर W के बराबर है, तो देयरफॉर Q इक्वल टू W,
और चूंकि पता है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में क्या अभी बताए थे, कार्नोट साइकिल का साइक्लिक प्रोसेस है, तो जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए वहीं पर पहुँच जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो है जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ उसी स्टेट में पहुँच गया। जो टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर था T2 था वही पहुँच गया। तो T2 सेम टेम्परेचर पहुँच गया तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम है, इनिशियल स्टेट में पहुँच गया। और चूंकि यदि कोई क्या कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस होता है तो उस केस में क्या होता है, तो जो स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टी होता है, जो स्टेट पर डिपेंड करता है, उसका वैल्यू 0 होता है। तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू का वैल्यू जो होता है NCV/dt होता है। चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, dt का वैल्यू 0 हो जाएगा, देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 0। और चूंकि फर्स्ट लॉ में क्या होता है, चूंकि फर्स्ट लॉ से क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू जो है 0 हो गया, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, -W हो जाएगा। ठीक है, वर्क बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे देख रहे हो मैग्नीट्यूड जो है, जो क्या कहते हैं हीट का मैग्नीट्यूड है, नेट हीट जो है एब्जॉर्ब, उसका जो मैग्नीट्यूड है किसके बराबर, W के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लास्ट इक्वेशन कितना था, जो वर्क का इक्वेशन लिखे थे, इक्वेशन कितना था, लास्ट इक्वेशन 9, इसको मानते हैं इक्वेशन 10। ठीक है, ये नेट हीट एब्जॉर्ब Q है, इक्वेशन 10 है। तो 9 और 10 से क्या दिख रहा है कि Q इक्वल टू W है। और Q इक्वल W क्या होता है, एसेंशियल कंडीशन होता है किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए होता है। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा यू का वैल्यू जो है वो 0 होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन 9 and 10 दैट Q इक्वल टू W। ठीक है, thus the essential condition for a cyclic process that net work done is equal to the net heat absorbed is fully satisfied। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में इसी आज यहीं पे रोकते हैं, लंबा वीडियो हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि W और जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है, सिस्टम जो जितना हीट, सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब किया है, Q2 हीट एब्जॉर्ब किया, Q2, और जो नेट वर्क डन W है, इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन नेट वर्क डन W एंड Q2 मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। लास्ट नहीं, अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।